हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बता दें आपको कि 21 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच ये भीषण सड़क हादसा हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है। मृतक के परिजनों को मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं घायलों के समुचित उपचार के लिए। महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई। 21 लोग घायल हैं। सभी को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी मिल रही है कि इस वाहन में 45 लोग सवार थे। हालांकि हादसे के पीछे की वजह क्या रही, ये अभी तक साफ नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक अमाही देवरी गांव में मंडला जिले के मसूर घुघरी गांव चौक के कार्यक्रम के लिए सभी गए हुए थे और लौटते वक्त अनियंत्रित होकर ये पिकअप वाहन पलट गई, खेत में जा गिरी, जिसके चलते पिकअप में सवार 14 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। साथ ही घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश दिए गए। सीधे भोपाल का रुख करते हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई है। रंजना, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस बड़े दर्दनाक हादसे को लेकर, क्या वजह रही इस हादसे के पीछे और इसके साथ ही फिलहाल क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है और कुछ? जया, हादसा क्यों हुआ, इसके जो कारण है वो फिलहाल अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन घायलों का अभी फिलहाल इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में और घायलों से जब बातचीत की जाएगी उसके बाद ही जो कारण है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे कि ड्राइवर की लापरवाही थी या फिर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से जो पिकअप वाहन है वो चलाया जा रहा था या फिर कोई और जो कारण है जिसकी वजह से इतना भीषण जो सड़क हादसा है वो हुआ, जिसमें करीब 14 लोगों की जान चली गई। हालांकि जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल जो मंत्री हैं उनको घटनास्थल पर पहुंचने और घायलों को जो उपचार कराने के जो निर्देश हैं वो जारी किए और इसके साथ ही मंत्री डिंडोरी जिले के लिए रवाना भी हुई हैं। हालांकि सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है जया कि घायलों को उचित और सही इलाज मुहैया कराना, इसको लेकर दिशा निर्देश जिला प्रशासन को जारी कर दिए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो जिनकी मौत हुई है उनको लेकर दुख व्यक्त भी किया है और परिजनों को 4-4 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता राशि है वो देने की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात यह है जया कि इस भीषण हादसे के दौरान दुख की इस घड़ी में परिजनों के साथ देश के जो मध्य प्रदेश के मुखिया है उनका खड़ा होना और इस संकट की इस घड़ी में उनको ढांढस बंधाना ये बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही जो घायल है उनको सही समय पर सही इलाज मुहैया कराना ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसे ही घायल कुछ बोलने की स्थिति में होंगे उसके बाद तमाम बातचीत की जाएगी और जो घटना है कैसे हुई थी इसके कारणों की जो पूरी जानकारी है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। जया, रंजना, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसी संकट की घड़ी में प्रदेश के मुखिया का साथ में खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है और मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। उचित इलाज के भी निर्देश दिए गए, लेकिन जरा स्पष्ट करिएगा हादसे को लेकर वजह हालांकि खंगाली जाएगी, लेकिन घायलों की स्थिति क्या है और कहां ये लोग जा रहे थे? क्या क्षमता से ज्यादा लोग इस वाहन में सवार थे या और भी कुछ बातचीत निकलकर सामने आई हो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए जय, बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है क्योंकि क्षमता से ज्यादा जो लोग हैं पिकअप वाहन में सवार थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 14 लोगों की मौत हुई है, 21 लोग घायल हैं और जितनी क्षमता थी क्योंकि उसमें बामुश्किल 20 से 25 लोग ही उसमें बैठ पाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर करीब 40 से 50 लोगों की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही कि उसमें बिठाया गया था और यही वजह है कि बहुत ज्यादा रफ्तार रही होगी और इसीलिए अनियंत्रित हुआ होगा। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि तेज रफ्तार के चलते ये जो पिकअप वाहन है वो अनियंत्रित होकर इस कदर पलटा कि जो हादसे में तुरंत ही घटनास्थल पर ही 14 लोगों की जान चली गई। लेकिन अभी जो घायल हैं वो फिलहाल गंभीर स्थिति में हैं और उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी ठीक होगी या सुधरेगी उसके बाद ही घटना की तमाम जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या क्षमता से ज्यादा लोगों को जरूरी है कि सबसे पहले इन सभी को उचित इलाज मिल सके, इन जिंदगियों को बचाया जा सके। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना तमाम बातचीत के लिए। तो